वीर और चमत्कारी कंपास। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम वीर था। वीर हमेशा नई नई चीजें सीखने और खोजने के लिए तैयार रहता था। एक दिन अपने दादाजी के पुराने बक्से को खंगालते समय उसे एक चमत्कारी कंपास मिला। यह कंपास देखने में बहुत पुराना और रहस्यमयी था। इसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती थी, लेकिन जब वीर ने इसे अपने हाथ में लिया तो यह कुछ अलग ही करने लगा। यह उत्तर की ओर जाने के बजाय एक पुराने धूल भरे नक्शे की ओर इशारा कर रहा था, जो उसी बक्से में पड़ा था। वीर ने उस नक्शे को खोलकर देखा। नक्शे में एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन खजाना छिपा होने का संकेत था। कंपास की सुई अभी भी नक्शे के एक खास बिंदु की ओर इशारा कर रही थी। वीर का दिल रोमांच से भर गया। उसने तुरंत अपने माता-पिता को बिना बताए अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को बुलाया। वीर और सोनू ने जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ पानी, नाश्ता और थोड़ा सा पैसा अपने बैग में डाल लिया और अपने साहसिक अभियान पर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें घना और डरावना लग रहा था। पक्षियों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट उन्हें थोड़ी डरा रही थी, लेकिन उनका साहस कमजोर नहीं हुआ। जैसे ही वे जंगल के अंदर और अंदर जा रहे थे, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक बड़ी सी नदी पार करनी पड़ी, जिसे देखकर सोनू थोड़ा डर गया था। लेकिन वीर ने उसे समझाया और कहा, डरो मत सोनू, हम इसे मिलकर पार कर लेंगे। वीर ने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी नाव बनाई और उस नाव की मदद से उन्होंने नदी पार कर ली। चलते चलते उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया, जो उनके रास्ते में बाधा बन रहा था। वीर ने कंपास को फिर से देखा और उसकी सुई एक छोटे से रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। उस छोटे से रास्ते पर चलकर वे उस पत्थर के पीछे से निकल गए। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां कंपास उन्हें ले जाना चाहता था। वहां पर एक पुरानी और बहुत बड़ी सी गुफा थी। सोनू गुफा के अंदर जाने से डर रहा था, लेकिन वीर ने उसे फिर से हिम्मत दी। वे दोनों सावधानी से गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वीर ने एक लकड़ी की मदद से आग जलाई और जैसे ही रोशनी हुई, उन्होंने गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और प्राचीन संदूक देखा। वीर और सोनू दोनों का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। वीर को अचानक याद आया कि संदूक को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होगी। उसने फिर से कंपास को देखा और इस बार कंपास एक छोटे से छेद की ओर इशारा कर रहा था। उस छेद के पास एक पुरानी चाबी पड़ी थी। वीर ने उस चाबी से संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, वे दंग रह गए। संदूक के अंदर सोने, चांदी, मोतियों और कीमती पत्थरों से भरी हुई थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि संदूक के बीच में एक छोटा सा, पुराना सा, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखने वाला हीरा रखा था। उस हीरे में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वीर और सोनू खजाने को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उन्हें इस खजाने को अपने गांव के लिए उपयोग करना चाहिए। वे दोनों खजाने को गांव ले गए और गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने वीर और सोनू को उनके साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की। वीर और सोनू की इस बहादुरी ने उन्हें पूरे गांव में प्रसिद्ध कर दिया। वे दोनों खुश थे कि उन्होंने न केवल अपने रोमांचक सपने को पूरा किया, बल्कि अपने गांव की भी मदद की। और वह चमत्कारी कंपास आज भी वीर के पास है, उसे नए रोमांचक अभियानों की ओर इशारा करते हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस
और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए।